वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, घाटों की आध्यात्मिक आभा, बनारसी साड़ियों की शान और सदियों पुरानी हस्तकलाओं का शहर। लेकिन काशी की पहचान सिर्फ मंदिरों और साड़ियों तक सीमित नहीं है। यहाँ एक ऐसी भी कला सांस लेती है जिसने करीब 400 साल पहले फारस से चलकर काशी की गलियों में नया जीवन पाया और आज दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। सोने और चांदी पर रंगों से की जाने वाली ये बारीक कारीगरी आज काशी की पहचान बन चुकी है। इसकी खासियत को देखते हुए भारत सरकार ने इसे जीआई टैग दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में शामिल किया है, जिससे इस पारंपरिक कला को नया बाजार और नई पहचान मिली है। गुलाबी मीनाकारी की शुरुआत प्राचीन फारस यानी आज के ईरान से मानी जाती है। मुगल शासन काल के दौरान ये कला भारत पहुंची। पहले राजस्थान आई और फिर धीरे धीरे काशी पहुंची। लेकिन काशी के कारीगरों ने इसे केवल अपनाया ही नहीं बल्कि अपनी कल्पना और हुनर से इसे एक नया रूप दे दिया। यहीं से जन्म हुआ बनारस की प्रसिद्ध गुलाबी मीनाकारी का। आज ये कला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी पहचान बना चुकी है। अब चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बनती है गुलाबी मीनाकारी। दरअसल इस कला की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसका हर प्रोडक्ट पूरी तरह से हाथों से तैयार होता है। सबसे पहले सोने या चांदी की सतह पर बेहद बारीक नक्काशी की जाती है। इसके बाद प्राकृतिक पत्थरों और खनिजों से तैयार किए गए रंगों से डिजाइन्स भरे जाते हैं। इन सभी रंगों में सबसे खास होता है गुलाबी रंग, जो इस कला की पहचान है। रंग भरने के बाद तैयार धातु को करीब 800 डिग्री तापमान पर पकाया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद रंग धातु के साथ स्थायी रूप से जुड़ जाता है। कारीगरों के मुताबिक इसकी चमक करीब 100 साल तक बनी रहती है। यही वजह है कि गुलाबी मीनाकारी को सिर्फ कला नहीं बल्कि पीढ़ियों तक संभाल कर रखने वाली विरासत माना जाता है। आज गुलाबी मीनाकारी केवल आभूषणों तक सीमित नहीं रही है। इस कला से झुमके, हार, अंगूठियां, कंगन, देवी देवताओं की प्रतिमाएं, मोर, हाथी, शाही बक्से, राखी, करवा चौथ का करवा, शंख पर हनुमान चालीसा, अयोध्या मंदिर और विश्वनाथ मंदिर की कलाकृतियां, हैंडलूम उत्पाद और रोपवे की प्रतिकृतियां भी तैयार की जा रही हैं। देश के साथ साथ विदेशों में भी इन उत्पादों की अच्छी मांग है और ये कारोबार करोड़ों रुपए तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का मकसद हर जिले की पारंपरिक कला और उत्पाद को नई पहचान और बड़ा बाजार देना है। गुलाबी मीनाकारी को ओडीओपी में शामिल किए जाने से इस कला को भी प्रोत्साहन मिला है। इससे कारीगरों की कला को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला और पारंपरिक हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने में मदद मिली। जिस तरह उत्तर प्रदेश के दूसरे पारंपरिक उत्पादों के कारीगरों को अपनी आजीविका मजबूत करने का अवसर मिला, उसी तरह गुलाबी मीनाकारी से जुड़े कारीगरों को भी अपनी कला को आगे बढ़ाने और बाजार तक पहुंचाने में नई उम्मीद मिली है। गुलाबी मीनाकारी के नेशनल अवार्डी कारीगर कुंज बिहारी सिंह बताते हैं कि मुगल काल में रानियां इस कला से बने हार, झुमके और दूसरे आभूषणों को बेहद पसंद करती थी। आज भी इनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। विदेशों में रहने वाले भारतीय परिवारों की शादियों में गुलाबी मीनाकारी से बने उपहारों की खास मांग रहती है। हर बड़े त्योहार पर त्योहार से जुड़े विशेष प्रोडक्ट्स के ऑर्डर भी मिलते हैं। परिचय दीजिए पूरा अपना। मेरा नाम कुंज बिहारी सिंह है, नेशनल अवार्डी गुलाबी मीनाकारी। गुलाबी मीनाकारी की कलाकारी आप करते हैं, विश्व प्रसिद्ध हो गई है। क्या है गुलाबी मीनाकारी और कब से आप कर रहे हैं? ये धातुओं को अलंकृत करने की कला है और शुद्ध चांदी और सोने पे होता है और इसके कलर मेटल ऑक्साइड से बनते हैं। जैसे ब्लू होता है वो कोबाल्ट के ऑक्साइड से बनता है और पिंक इसका गोल्ड के ऑक्साइड से बनता है, ब्राउन मैग्नीशियम और ग्रीन कॉपर, येलो वैंडियम और इसका वाइट टाइटेनियम के ऑक्साइड से बनता है। इसको 800 डिग्री पे हीट करते हैं और डिजिटल फर्नेस और मैनुअल फर्नेस में, जो हम लोग खुद अपने से बनाते हैं। और इसका पिंक जो होता है गोल्ड के ऑक्साइड से बनता है। इसको चंदन के तेल में मिला के लगाते हैं और उसको भी 800 डिग्री पे हीट करते हैं। 7 स्टेप्स इसके होते हैं। पहले हम लोग ड्राइंग या डिज़ाइन बनाते हैं, फिर इसके बाद इसको चांदी या सोने का बनाते हैं, जो गढ़त दूसरा स्टेप होता है। तीसरे स्टेप में इसके सरफेस को इनग्रेव करते हैं, इनग्रेविंग वाला सरफेस वो होता है स्टेप। चौथे स्टेप में हम इस पर मीनाकारी करते हैं, जो मीना कलर जो ट्रांसलूसेंट और ओपेक दोनों होते हैं इसमें।
और इसमें 5वें स्टेप में जो नॉन ट्रांसपेरेंट वाइट होता है, जो टाइटेनियम से बना होता है, उसके ऊपर हम लोग पेंटिंग करते हैं। और 6वें स्टेप में जड़ाई स्टोन की सेटिंग या इसमें जो है लाख भरने की जो प्रक्रिया होती है वो जड़ाई होती है। 7वें स्टेप में गुजाई और पोहाई जो होता है मोतियों से सुसज्जित करते हैं। इस तरह से ये पूरा एक गुलाबी मीनाकारी का प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। कहाँ का ये प्रोडक्ट है गुलाबी मीनाकारी, भारत में कैसे आया? 16वीं सेंचुरी में समाई राजा मान सिंह के समय जो है ये भारत आया 1560 ईस्वी में। और पहले ये ईरान जो पहले पर्सिया के नाम से जाना जाता था, उसके इस्फहान शहर में अभी भी इसका केंद्र है। और भारत में 16वीं सेंचुरी में इसका इतिहास मिलता है। और उस समय यहाँ के लोगों ने इसकी शैली, अपनी शैली इसको दी गुलाबी मीनाकारी को। और ये गुलाबी मीनाकारी जो बनारस में प्रसिद्ध हुआ। बनारस गुलाबी जो रंग है इसको बनारस के लोगों ने इसे दिया। और ये जीआई प्रोडक्ट भी है और इसे राज्य सरकार ने इसे ODOP एक जिला एक उत्पाद का भी दर्जा दिया है। क्या क्या बनाया, कितनी पीढ़ियों से आप बना रहे हैं? हम लोगों के पूर्वज मुग़ल पीरियड में राजपूत राजा थे, जो 12 राजपूत राजाओं का एक समूह था जो तुगलक वंश से युद्ध करते थे। एक बार उन्होंने संधि के लिए बुलाया था, फिर उन्होंने धोखे से उनको मारने के लिए वो किए थे। तो उस समय एक नगर सेठ थे जो उनके मित्र थे, उन्होंने उन लोगों को अंडरग्राउंड अज्ञातवास में भेज दिया था अपने रिश्तेदारों के यहाँ ये स्वर्णकारी कला सीखने के लिए। तो जैसा कि गुलाबी मीनाकारी का एक पहला स्टेप होता है स्वर्णकारी वाला होता है, तो वो कला वो सीखते सीखते फिर गुलाबी मीनाकारी भी सीखे। और वो दिन में ये कला सीखते थे और फिर छिप के फिर युद्ध भी करते थे मुग़लों से। तो ये धीमे धीमे ये कला भी सीखते गए और फिर समय के हिसाब से फिर इस कला के कारीगर हो गए। अभी आप क्या क्या बनाए हैं जिससे प्रसिद्ध हैं? हम लोगों ने कहाँ सफल होते हैं? हम गुलाबी मीनाकारी में हम लोगों ने अपने जो फेस्टिवल होते हैं उनको पहले से टारगेट किया है। सबसे पहले तो वैसे हाथी घोड़ा वो सब बनते थे। बाद में हम लोगों ने जैसे रक्षाबंधन पे राखियाँ बनाई, दीपावली पे दिए बनाए। जो हम लोगों की राखियाँ जो चाइना के राखियों को टक्कर दी, हम लोगों की राखियाँ काफ़ी विश्व प्रसिद्ध हुई। हम लोगों की राखियाँ जो है विदेशों में जाती हैं अभी तक। और दीपावली पे जैसे दिए और लक्ष्मी गणेश जी बनाए। होली पे हम लोगों ने भगवान जी के लिए जो वो होते हैं होली की पिचकारी और बाल्टी वो बनाया। हैंडलूम डे के लिए मैंने हैंडलूम, जैसे ये हैंडलूम है, इंटरनेशनल हैंडलूम डे के लिए मतलब बनाया। और इंटरनेशनल योगा डे के लिए योगा पोजेस बनाया। करवा चौथ के लिए करवा भी बना। हम लोगों के जो जितने फेस्टिवल होते हैं सभी के लिए कुछ ना कुछ बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के समय हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बनाई। अभी रोपवे बना रहे हैं आप? अभी ट्रेंड में रोपवे चल रहा है तो उसको हम लोग बना रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, भगवान राम का मंदिर, जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उस समय मैंने एक राम मंदिर बनाया था, जिसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उपहार स्वरूप भी दिया था। कितने का मार्केट गुलाबी मीनाकारी और कहाँ कहाँ बिकता है? ये पूरे विश्व में बिकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड है। यहाँ से गुलाबी मीनाकारी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों ने इसे काशी की गलियों से निकालकर विश्व पटल पर ला दिया है। आज पूरे दुनिया में लोग गुलाबी मीनाकारी को पूछते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं तो डायरेक्ट कारीगरों से संपर्क करते हैं। और हम लोगों का वेबसाइट पे, सरकारी वेबसाइट पे नंबर भी है जिससे वो लोग संपर्क कर लेते हैं। कितने करोड़ का मार्केट हो चुका है गुलाबी मीनाकारी? 50 से 60 करोड़ का मार्केट है बनारस के कारीगरों का। काशी में आज करीब 20 परिवार इस कला से जुड़े हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 50 से ज्यादा बच्चे भी इस कला को सीख रहे हैं। यानी सदियों पुरानी ये विरासत नई पीढ़ी के हाथ में सुरक्षित होती हुई दिखाई देती है। करीब 400 साल पहले फारस से शुरू हुआ ये सफर आज काशी की पहचान बन चुका है। ये सिर्फ सोने चांदी पर रंग भरने की कला नहीं है, बल्कि इतिहास, परंपरा और कारीगरों की पीढ़ियों की मेहनत का संगम है। जीआई टैग ने इसे पहचान दी है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP योजना ने इसे नई ऊर्जा और नया मंच दिया है। आज जब दुनिया हैंडमेड और पारंपरिक प्रोडक्ट्स की तरफ लौट रही है, तब बनारस की गुलाबी मीनाकारी न सिर्फ अपनी संस्कृति विरासत को जीवित रखे हुए है, बल्कि कारीगरों के लिए सम्मान और आजीविका का मजबूत आधार भी बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।